नमस्कार, मैं विजय प्रताप यादव। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले हमारी खबर आपको मिले। धन्यवाद। युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की आज पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। पूर्व सीएम चंद्रशेखर से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें आज भी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने राज्य मंत्री या केंद्र में मंत्री बने बिना ही सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वहीं आज इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की पुण्यतिथि सगड़ी क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री के शिष्य शंकर यादव ने अपने घर पर ही श्रद्धांजलि देकर मनाई। बता दें कि शंकर यादव ने बड़े गांव स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने गुरु चंद्रशेखर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं शंकर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर गांव की कुछ महिलाओं को जहां अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तो साथ ही पत्रकार बंधुओं को भी अंग वस्त्र देकर व मास्क सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सगड़ी के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के शंकर यादव ने कहा कि पूर्व सीएम चंद्रशेखर सिंह ने सामान्य परिवार में पैदा होकर गरीबों, पिछड़ों और समाज के उपेक्षित लोगों के हित में संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री पद तक का सफर पूरा किया। चंद्रशेखर जी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे समता समानता पर आधारित समाजवादी विचारधारा को अभिषिक्त करते रहे। चंद्रशेखर जी सादगी, ईमानदारी व सिद्धांत नौजवानों की प्रेरणा दायी है। इस अवसर पर पत्रकार विजय प्रताप यादव, वीर सिंह, अश्वनी कुमार, जीवन कश्यप, अंजय यादव, आदर्श श्रीवास्तव, फहद खान के साथ साथ क्षेत्र के तमाम गणमान्य और लोग मौजूद रहे। तो वहीं पर चंद्रशेखर यादव जी के बारे में क्या कुछ कहते हैं शंकर यादव। अच्छा, आपने मनाई है, क्या कहना चाहेंगे उनके चरित्र के बारे में, क्योंकि आपसे बहुत पुराना संबंध रहा है इससे। देखिए, चंद्रशेखर जी बहुत ही समाजवाद के पुरोधा थे। उनके अंदर समाजवाद कूट कूट करके भरा हुआ था और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था उन्होंने, और गरीबी में ही पल करके बड़ा हुए थे। और गांव की पगडंडियों से होते हुए वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और चंद्रशेखर जी के अंदर हमेशा तड़पन थी गरीबी के खिलाफ, कि गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए और समानता लाया जाए। लेकिन उसमें कामयाब भी रहे। कन्याकुमारी से गरीबी को देखने के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा किया। पहली पदयात्रा उन्होंने बलिया से शताब्दी से लेकर के और कदम कुआं पटना तक जयप्रकाश नारायण जी की जहां सांस निकली थी और जहां पैदा हुए थे शताब्दी से, और कदम कुआं पटना तक उन्होंने पदयात्रा किया था 1982 में। उसमें मैं सिवली कॉलेज का छात्र था और मैं गया था उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी घटना को आप आंख से देखेंगे तो उसका असर बड़ा दूसरा होता है और पेपर में पढ़ने के बाद उसका असर दूसरा होता है। तो इसलिए भारत को देखने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की। उसमें भी मैंने उनके साथ रहा और एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे सम्मान दिया और काफी दिनों तक साथ रह करके उनके चरणों में बैठ करके राजनीति सीखने का मुझे मौका मिला और काम करने का भी मौका मिला। वो काम में और क्या ना रचनात्मक काम में उनका ज्यादा विश्वास था। भोरसी जैसे जंगल जो था, घोर जंगल था, जैसे चंबल है उसी तरह का था। 3-4 साल कंटिन्यू 84 में हम लोग वहां गए और कंटिन्यू वहां पर बुलडोजर चला करके मिट्टी को समतल करके पेड़ लगाया गया, झील बनाया गया, तमाम चीजें बनी जो आज वहां मौजूद है। और हमारे कम से कम 12-13 आश्रम हैं, भारत यात्रा आश्रम, जिसके सुधीर भदौरिया इस समय ट्रस्टी हैं और परिवार का कोई नहीं है। परिवार का सदस्य है भाई नीरज जी और
वो ट्रस्ट है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि वो तो प्रॉपर्टी उनकी है, ये है वो है। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आप जाओ देख लो चंद्रशेखर जी के पास कितनी संपत्ति है। वो समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, आज भी वो समाज के लिए काम कर रहा है। वहां पे आपके वहाँ क्या नाम है, बहराइच में एक प्रयागपुर है, वहां पे आश्रम है। कोयम्बतूर में अगली सेंटर है, सेलम के पास एयर कार्ड, वहां आश्रम है। अगली जो है ये अंगमाली डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहां पर भी लड़के काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि चंद्रशेखर जी गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए हमेशा सोचते रहे। और गांव की पगडंडियों में एक बार लगे कहानी बताने कि मेरे दिल में, मेरे जंघे में फोड़ा हो गया था और भंगरैया लगाते थे और राख लगाते थे। मेरे अंदर तभी से तड़पन थी कि जब मैं कुछ लायक बनूंगा तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गांव में बनाऊंगा जिससे लोग इलाज कराएंगे। आज वही को देखकर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इब्राहिम पट्टी में एक कई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का ड्यू डाला। कुछ दिन तक अपोलो वालों ने भी चलाया, लेकिन सरकार उसको टेक ओवर नहीं लिया। आज वो वीरान बनता जा रहा है, क्योंकि इब्राहिम पट्टी न कोई रास्ता था न कुछ था। उन्होंने जब बनने के बाद जब सांसद हुए तब वहां सड़कें बनी, तो गांव के लोगों के बारे में अच्छी जानकारी उनके अंदर थी। वो शहर में नहीं पैदा हुए थे, वो गांव के गली में पैदा हुए थे, जहां सड़कें नहीं थी, दवा नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। ऐसे जगह पैदा होने वाले चंद्रशेखर जी कभी मिनिस्टर नहीं बने, सीधे बने तो प्रधानमंत्री बने। और जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय खाड़ी संकट और अमेरिका इराक का युद्ध चल रहा था, राम जन्मभूमि अलग मैटर चल रहा था। ऐसे झंझावातों में वो देश की बागडोर उनके हाथ में आई, लेकिन इन्हीं कारणों से 4 महीने बाद वो सरकार गिर गई। क्योंकि अगर वो रह गए होते तो शायद कभी ये राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया होता। देश में एक नए भारत की कल्पना जो उन्होंने सोचा था कि गांधी के सपनों का भारत, जयप्रकाश नारायण के अरमानों का भारत, लोहिया के अरमानों का भारत, आचार्य नरेंद्र देव के अरमानों का भारत और बनेगा। और उसके प्रति उनकी दृढ़ संकल्प निष्ठा थी कि ताकि उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऊपर वाले ने उनको हम लोगों के बीच से उठा लिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। नियत ठीक है, न नीति ठीक है, न नींद आ रही है इन लोगों को। तीनों ही लोगों का गड़बड़ है। अगर नीति ठीक रहती तो नियत ठीक रहती, और नियत ठीक रहती तो नींद इनको अच्छी आती। आज स्थिति ये है कि इनको न तो नीति का कुछ ज्ञान है, न निधि की ज्ञान है, न नियत साफ है, दोनों में गड़बड़ है। और उस समय नियत और नीति और नीति भी चंद्रशेखर जी खुद सोते थे। जबकि जब इराक में हम लोग बैठे थे और अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था, उस समय एक राष्ट्रीय कानून बनता है। उन्होंने त्रिवेंद्रम में तेल भराया था और तुरंत कैबिनेट बुला करके दोबारा वो लड़ाकू विमान को तेल नहीं दिया और उस नियमावली को उन्होंने खत्म कर दिया। तो उनके अंदर सोच थी कि हम देश के प्रति क्या करें। उन्होंने डंकल के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, स्वदेशी अपनाओ, पर उन्होंने किया। उस समय जॉर्ज जी थे, जॉर्ज ने भी सारे लोग मिलकर के कोको कोला को, आप याद होगा आपको, कोको कोला को बाहर किया था। लेकिन कोको कोला बाहर गया तो तमाम इस देश ने स्वदेशी पेय पदार्थ तैयार किया, चाहे लिम्का हो, चाहे थम्सअप हो, तमाम ऐसी पीने की जूस के कंपनियां आई बनाए देश में। लेकिन आज तो तमाम विदेशी कंपनियां आ रही हैं, तो अपने देश का क्या होगा। आज शिक्षा खत्म है, 2 साल से शिक्षा बंद है, स्कूल बंद है। एक दिन मैं अपने व्हाट्सएप में देख रहा हूं कि किसी ने जोक लिखा था कि एक लड़का एक स्कूल की तरफ से जा रहा है तो अपने पापा से कह रहा है, पापा इस जगह को मैंने कभी देखा है। तो लड़के को बाप ने मारा एक थप्पड़, कहा अरे बेटा ये बेहुदा, ये तुम्हारा स्कूल है। स्थिति ये आ गई है, आज स्कूल बंद हो गए हैं, रोजगार बंद हो गया है, कहीं रोजगार है ही नहीं है। नौजवान बेकार पड़ा हुआ, डिग्री लेकर के फांसी चूम रहा है। MA BA BEd की डिग्री लेकर क्या है, कोई मतलब नहीं है, सब बंद है। पकौड़ा भी नहीं बिक रहा, वो भी बंद हो गया है सड़कों पर। स्थिति बड़ी बुरी है, भयावह है, और आने वाला क्या होगा भगवान मालिक है।